हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मुना केमिस्ट चैनल। क्या हाल है आप सबका। तो स्टूडेंट आपको आज फिर एक नई वीडियो के साथ जो है एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है, क्योंकि आप सबको पता है स्पेशल 9th-10th के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। आपको मालूम है कि उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उनकी डेट शीट्स भी जो है वो फाइनलाइज़ हो गई है। अब उस लिहाज से आपकी तैयारी बहुत मैटर करती है। कुछ स्टूडेंट्स तो जो प्रॉपर अच्छे मार्क्स लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं वो तैयारी माशाल्लाह 2 मंथ पहले ही कर लेते हैं। अव्वल तो जो बच्चे अकेडमीज़ वगैरह इस तरह की ज्वाइनिंग की होती है उनकी तो प्रिपरेशन वो कर ही रहे होते हैं, लेकिन एक होती है ना सेल्फ प्रिपरेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन। मतलब कि आप जो कर रहे हैं आप उससे खुद भी सेटिस्फाइड है कि नहीं, क्योंकि जब आप खुद सेटिस्फाई नहीं होते तो अगला आपकी कितनी भी तैयारी करवाना चाह रहा हो आपकी तैयारी नहीं हो रही होती। तो लिहाजा आज जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है। मैं आपको डेली एक वीडियो अपलोड करूँगी जो रिलेटेड होगी कि हाउ टू प्रिपेयर द केमिस्ट्री चैप्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन, यानी कि अपने एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने चैप्टर्स की प्रिपरेशंस कैसे करें। टेक्निकल तरीका होता है, मतलब ये नहीं है कि आप रफली बैठ जाए चैप्टर खोल के और शुरू हो जाए पढ़ना, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। हर चीज़ का एक मेथड, एक तरीका होता है जिससे आपकी तैयारी में आसानी होती है। अब जैसे कि अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अब चैप्टर नंबर जो मैं आ रही हूँ सबसे पहले 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी करूँगी। 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसके 8 चैप्टर हैं। टोटल चैप्टर्स कितने हैं? टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 8 है, ठीक है। अगर मैं आपकी आसानी के लिए इसको ए और बी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, यानी कि 4 चैप्टर्स इधर है, 4 चैप्टर्स इधर है। रीज़न मैं ये क्यों कर रही हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कितनी भी आपकी फ़ेवरेट हो, कितनी भी फेवरेट हो, कोई ना कोई एक चैप्टर ऐसा होता है जहाँ आप डिस्टर्ब होते हैं। जिनको फेवरेट नहीं है वो तो फिर हर चैप्टर में कुछ ना कुछ निकाल देंगे, लेकिन जिनका फेवरेट होता है वो हर चैप्टर में मसले नहीं निकालते। वो कुछ आधे चैप्टर्स में कहेंगे यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन वो तैयारी कर रहे होते हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जो मैंने 4 और 4 किया है, यदि कि जब आप प्रिपेयर करना बैठे आप पहले ये देखें कि आपको पहले 4 चैप्टर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं या पहले लास्ट 4 चैप्टर्स में। अगर तो आप कहते हो कि हमें पहले 4 चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स है, तो आई थिंक के एग्ज़ाम्स करीब आने से पहले हमें उन पर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि टाइम मैक्सिमम होता है ना, आप उसको रिकवर कर पाते हैं। लेकिन जिनकी आपकी प्रिपरेशंस है, जिनमें आपको प्रॉब्लम्स कम है, आप तो उनको एग्ज़ाम से करीब भी तैयार कर लेंगे, टेंशन नहीं होती है, बल्कि आपको होता है कि पता है कि ये सारा हमें आता है, ठीक है ना। असल में जब टाइम ज़्यादा होता है तैयारी करने में भी आसानी होती है, जब टाइम कम होता है तैयारी करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब कुछ यूँ है कि जो पहले 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड जो है वो रिलेटेड टू द एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स है, थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर हाइड्रोकार्बन, जिसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट सारे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि मैक्सिमम प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट वो होती है, ठीक है। सबसे पहले आज मैं डिस्कस करूँगी इन 4 चैप्टर्स के बारे में। ज़ाहिर पता है एक ही वीडियो में तो मैं सारे नहीं डिस्कस कर सकती ना, वो तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, वीडियो इतनी बड़ी बनती नहीं है। तो हमने बनानी है तरीके से। चैप्टर नंबर 1 को पहले डिस्कस करूँगी आपके साथ कि आप उसकी प्रिपरेशंस कैसे करेंगे। आई होप सो कि ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब हम आ जाते हैं इस पेज पे, क्योंकि मैंने ज़रा क्लियर तरीके से आपको समझाना है कि कैसे प्रिपेयर आपने करना है। चैप्टर नंबर 1 जो है केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? केमिकल इक्विलिब्रियम से। चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, तैयारी शुरू कैसे करनी है। पहला काम, आपने मूव टू एक्सरसाइज। कहाँ जाना है? एक्सरसाइज की तरफ। क्यों कह रही हूँ ये बात? ठीक है, आपसे पहले भी कई लोगों ने तैयारी के मेथड डिस्कस किए होंगे, लाजमी डिस्कस किए होंगे। ज़ाहिर बात है बच्चों के नंबर ऐसे तो अच्छे नहीं आते, तैयारी के तरीके पे ही आते हैं। ये बात हमेशा एक जहन में रखें। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि हमने पेपर मार्किंग भी की हुई है, पेपर डिज़ाइन भी किए हुए हैं। तो
हम ये चीज़ नोट करते रहते थे कि कुछ बच्चे तैयारी बराबर कर रहे होते हैं, हर लिहाज से उनकी तैयारी एक जैसी होती है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, लेकिन जब उनका पेपर चेक किया जा रहा होता है किसी के नंबर कम है, किसी के नंबर ज़्यादा है, रीज़न बिहाइंड वजह होती है सिंपल आपका अटैम्प्ट करने का मेथड, आपकी तैयारी का मेथड बड़ा मैटर करता है। ये बातें हमें खुद जब स्टूडेंट लाइफ में तो समझ नहीं थी आती, लेकिन जब हम टीचर्स बने, आपको मतलब देखना शुरू किया स्टूडेंट्स को, तो हमें ये बातें समझ आती हैं कि हम कहाँ मार खा रहे होते हैं, मीन के स्टूडेंट्स कहाँ मार खा रहा होता है। जब आपको तैयारी शुरू करनी होती है ना, तो पहला काम आपका होता है हमेशा एक्सरसाइज की तरफ मूव करें। एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर नंबर 9 जो है इक्विलिब्रियम वाला, उसका एक्सरसाइज की तरफ आपने मूव करना है। उसमें सबसे पहले आपने देखा होगा बड़े तरीके से उन्होंने सबसे पहले आपको एमसीक्यूज डिज़ाइन करके दिए होते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। सही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो एमसीक्यूज हैं वो तकरीबन 10 होते हैं, बाज़ का 12 होते हैं, बाज़ का 15 होते हैं, डिपेंड करता है कि हर चैप्टर कितने डिज़ाइन करता है। लेकिन जितने भी होते हैं इसे आपने याद करना है बहुत अच्छे तरीके से। मतलब ऐसे याद करना है जैसे रट्टा नहीं, एक रट्टा तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती क्योंकि वो तो लगना ही होता है, उसको हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको रट्टे के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो आपकी तैयारी में आपको बेहतरीन जो है वो मिल जाता है सिस्टम। तो इसलिए सबसे पहले आपने एमसीक्यूज जितने भी हैं, चाहे 10 है, 12 है, 8 है, 5 है, 10 है, कितने भी हैं, आपने उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ के याद कर लेना है। यानी कि आपका ये होना चाहिए कमांड कि इनमें से कोई भी एमसीक्यूज आए एक्सरसाइज के अंदर से वो गलत ना हो, वो गलत ना हो। और ये बात इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ, एक्सरसाइज में से एक एमसीक्यूज ने आना ही होता है, पक्का आना होता है। एक दो, एक या दो, दो नहीं तो एक लाजमी है। कुछ चैप्टर स्किप करने अलग बात है, लेकिन जिस तरह अब आपकी स्मार्ट सिलेबस है, कुछ चैप्टर्स नहीं भी हैं अंदर, तो उनमें से हो सकता ना भी आए, लेकिन जो आपके एमसीक्यूज होते हैं एक्सरसाइज के, उनमें से एक एमसीक्यूज लास्ट में डिसाइड करना होता है। हमने पेपर बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, हमें पता होता है, जो पेपर डिज़ाइन करते हैं हमें उनके सिस्टम का पता होता है। ठीक है, तो ये आपको ये इसलिए कहा जा रहा है कि बच्चे पहली बात तो आपने ये करनी कि हर चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को अपने टिप्स पे रखना है, मीन के कोई भी आए आपका गलत ना हो, आपको आता हो, पता हो आंसर क्या है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ मूव टूवर्ड्स द शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट, अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, आई थिंक ये ब्लर हो रही है, क्लियर आ रहा है नज़र? हाँ, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, इसके लिए आपको होल चैप्टर्स क्लियर करना है। स्टूडेंट ये कहीं से भी आ सकते हैं, इसमें कोई ना पाबंदी नहीं है हमें डिज़ाइन करने के लिए। एक्सरसाइज के तो आने ही आने, बल्कि इसका तो ये तरीका होता है कि जब बच्चा पूरा चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेता है तो फिर उसके लिए एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ भी नहीं मैटर कर रहे होते, कुछ भी मैटर नहीं करते। एमसीक्यूज़ में फिर पॉसिबल है कि हम एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को ही इस तरह चेंज कर दें कि आप बैठे रहे, आपको पता है ना चले आंसर क्या है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस में ये है कि अगर स्टूडेंट ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया, चैप्टर मतलब आप चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी करने, और आपने इसकी एक चीज़ पढ़ ली है, एक चीज़ समझ ली है, एक चीज़ पता लग गई है, तो उसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन दिया और आप उसका आंसर दे सकते हैं। सॉरी, आपको फिर समझ भी आ जाएगी कि आंसर क्या है। लेकिन चले उन बच्चों के लिए जो पूरा पूरा नहीं पढ़ना चाहते, उन बच्चों की बात करनी जो पूरा पूरा नहीं पढ़ना चाहते, तो वो सबसे पहले फिर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। ठीक है, वो सबसे पहले एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ आ रही हो। अब हम चलते हैं लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग क्या है स्टूडेंट? जो लॉन्ग होते हैं ना, ये सिलेक्टिव हो जाते हैं। सिलेक्टिव इसलिए हमें पता होता है इनमें से कौन से लॉन्ग देने होते हैं। जिस तरह फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से हमें पता है कि लाओ मैथ सेक्शन आना होता है, डिफरेंस बिटवीन द जो है वो एक्शंस जो होते हैं वो आने होते हैं, इक्विलिब्रियम आने होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में डिफरेंस आने होते हैं, मैक्रोस्कोपिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब मेरे 2-3 इसमें लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो हमने देने होते हैं। तो वो तो चलो मैं आपको बता दूँगी क्लियरली, लेकिन स्टूडेंट देखिए आज जो मैंने ये वीडियो बनाई है इसका मकसद ये है कि आप सबसे पहले इस बात को समझें कि तैयारी कैसे करनी है। जब तैयारी करने का तरीका समझ आ जाए फिर तैयारी शुरू करें।
अब तैयारी के दौरान आपको किसी टॉपिक में किसी भी एमसीक्यूज़ में शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ लिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी हेल्प करूँगी, बल्कि आपको प्रॉपर टाइम दूँगी। तो इसलिए आज की वीडियो को ज़रा समझिएगा। बाकी अगर आपको आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और मुझसे हेल्प भी लीजिए। आपको मोस्ट वेलकम, हेल्प ज़रूर मिलेगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक सब तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि वो आप इंशाल्लाह सब अच्छे नंबरों के साथ कामयाब हों। अल्लाह हाफ़िज़।